ऊपर वाले के प्लान को समझना है तो मेरी ये कहानी जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, यमराज ने अपने एक देवदूत को भेजा और बोला उस महिला का आत्मा लेके आओ। देवदूत नीचे जाते हैं धरती लोक पे और उस महिला के पास जाते हैं ताकि वो मर जाए और उसकी आत्मा ले जा सके। तो वो देखते हैं कि वो महिला बहुत ही गरीब है। उसके 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं जो उसके पास रो रही थी। खाने के लिए खाना नहीं था, घर में उसका पति भी पहले ही मर चुका था। तो ये देख के देवदूत बहुत ही उदास होते हैं और उसको बिना लिए यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं उस महिला को नहीं ला सकता, उसके बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तो यमराज उस पर बहुत नाराज होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, तुम नहीं ला सकते, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम धरती लोक पे जाओ और कुछ समय वहीं बिताओगे। वो चले जाते हैं और वो धरती पे एक देवदूत की तरह तो नहीं आते हैं, उनको ऐसे फेंक दिया जाता है एक गरीब इंसान बना के। जैसे तैसे वो पड़े हुए थे और वहाँ पे एक आदमी आता है जूता बनाने वाला। वो देखता है ये देवदूत तो बड़े ही ये इंसान तो बहुत ही मेरे से भी ज़्यादा गरीब है। जो जूता बनाने वाला था मोची, वो शहर आता है पैसे कमाने के लिए ताकि अपने घर के लोगों का पेट पाल सके और कुछ नए कपड़े और कंबल ले जा सके, क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी। पर जब वो उस इंसान को देखता है, देवदूत को देखता है, तो उसकी हालत पे उसे बहुत दया आती है। वो जाके उनको उठाता है और बोलता है भाई, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए खरीद देता हूँ और कुछ मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो। वो ले जाते हैं क्योंकि मोची की जो बीवी थी वो इंतज़ार कर रही थी कि नए कपड़े जूते आएंगे, बच्चों के लिए कुछ सामान आएंगे। लेकिन यहाँ तो एक और मेंबर आ गया। वो बहुत नाराज़ हुई। ये देख के देवदूत को थोड़ा हंसना आया क्योंकि वो एक आम इंसान समझ के नाराज़ हो रही थी। फिर मोची पूछता है आप हंस क्यों रहे हो? तो वो बोलता है समय आने पे मैं बताऊंगा। धीरे धीरे देवदूत जो है मोची का काम सीख लेते हैं, उसके साथ हाथ बटाने लगते हैं। उनका जूता इतना अच्छा बनाने लगता है कि पूरे आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग उससे काम करवाने आते हैं। ये देख के राजा के वहाँ भी खबर पहुँचती है कि एक मोची है जिसके वहाँ बहुत ही अच्छा जूते का काम किया जाता है। तो राजा ने भी एक सिपाही से चमड़े भेजे और बोले कि इसका जूता बनवाना, चप्पल नहीं बनवाना, क्योंकि उनके वहाँ जब किसी की डेथ होती थी तो चप्पल पहनाई जाती थी, जूता नहीं। पर राजा को तो उस चमड़े में जूता बनवाना था और चमड़ा भी जो था वो बहुत कम था। तो क्योंकि देवदूत को समझ में आ गया था, वो आगे का देख सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उस थोड़े से चमड़े में ही चप्पल बना दी। वो मोची देख के हैरान हो गया, अरे ये तो राजा का है, वो आके बहुत गुस्सा करेंगे, हमें फांसी की सजा दे देंगे, तुमने ये कैसे गलती कर दी। तो थोड़ी देर में सिपाही आता है और दौड़ दौड़ आता है और पूछता है कि कहीं आपने उसका जूता तो नहीं बना दिया, क्योंकि राजा साहब तो चले गए और हमें चप्पल ही पहना के उनको जाना है। उनकी बड़ी इच्छा थी उस चमड़े से पहनने की, लेकिन अब वो जूता तो पहन नहीं सकते क्योंकि वो मर चुके हैं, तो उनको चप्पल पहनानी है। फिर ये देख के हैरान हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। मोची पूछता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो बोलता है कि समय आने पे मैं बताऊंगा। फिर वहाँ से कुछ समय और बीतता है। एक दिन मोची की दुकान पर एक महिला आती है जिसके पास 3 लड़कियां थीं और वो अपने अपने पसंद के जूते चप्पल पसंद करना चाहती थी, बनवाना चाहती थी। देवदूत क्योंकि आगे का देख सकते थे, फ्यूचर देख सकते थे, पास्ट देख सकते थे, तो उन्होंने तुरंत उन लड़कियों को पहचान लिया कि वो वही लड़कियां हैं जो कभी जिनकी माँ को लेने के लिए वो गया था और वो ले नहीं पाया, तो यमराज ने उसे सजा दी है। फिर वो पूछता है कि आप इनकी माँ हो? तो वो महिला बोलती है नहीं, मैं इनकी माँ तो नहीं हूँ, इनकी माँ बचपन में गुजर गई, लेकिन इनको मैंने पाला है। और वो महिला काफ़ी अमीर थी, उन बच्चों के सारे शौक पूरे कर सकती थी, उनका ख्याल रख सकती थी, देखभाल कर सकती थी। तब जाके देवदूत को समझ में आया और वो फिर से मुस्कुराया। इस बार मोची ने पूछा अब क्या हुआ भाई, अब क्यों मुस्कुरा दे, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो, अब तो बता दो ऐसा क्या हो गया। तब देवदूत बताते हैं कि भाई मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं सजा काटने धरती पे आया हूँ और मुझे यमराज ने भेजा और ऐसा ऐसा है। इससे मुझे यही समझ में आया कि जो कुछ ईश्वर ने लिखा है
उसे हमें टालना नहीं चाहिए। उस दिन भले मैं उस महिला का आत्मा नहीं ले जा पाया, यमराज ने मुझे यहाँ सजा भेजने के लिए, सजा काटने के लिए भेजने के बाद जरूर किसी दूसरे देवदूत से बुलवाया। क्यों? क्योंकि इन छोटी बच्चियों के भाग्य में कहीं ना कहीं अच्छा जीवन लिखा था, जिनके सपने पूरे हो सके, जो अच्छी जिंदगी जी सके। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने जो भी लिखा है, अच्छा बुरा, वो हमें मिल के रहेगा, वो अपने समय पे होगा ही। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो चल रहा है अच्छे से जीना चाहिए। ये नहीं कि हम कल के सोच में पड़े रहें, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों परेशान रहता हूँ। अगर आप परेशान भी हो ना, तो यकीन मानो भगवान ने कुछ तो ऐसा सोचा होगा जो इससे बेहतर करने के लिए होगा। तो खुश रहिए, जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए।